अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज दिन भर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के बाहर मुक्कों का, पत्थरों का और डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल होता रहा है, जिसकी वजह से एक कारकुन जान बहक भी हो चुका है और बहुत से कारकुन ज़ख्मी होने की वजह से करीबी हॉस्पिटल्स में उनको मुंतकिल भी किया जा चुका है। यूँ आज ज़मीनी इलेक्शन में भी जनरल इलेक्शन से ज़्यादा धांधली हो चुकी है। यानी आज इदारों ने मर्ज़ी से अपने उम्मीदवारों को जितवाने के लिए कानून की तमाम धज्जियां उड़ाकर उन्होंने मर्जी के ठप्पे लगाने में कामयाब हो चुके हैं। अगर मैं ये कहूं कि अपने मर्जी के उम्मीदवार जितवाने में कामयाब हो चुके हैं तो मेरे ख्याल में ये बेजान नहीं होगा, क्योंकि पोलिंग का वक्त अब से कुछ देर पहले खत्म हो चुका है, लेकिन मर्जी के लोगों को मर्जी के ठप्पे लगाए जा चुके हैं। तो आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। और हमारे वीडियो को लाजमी लाइक करके हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाजरीन, आज मुल्क भर में तकरीबन 21 हल्कों में ज़मीनी इंतखाबात जो हैं वो बाकायदा सुबह 8 बजे से शुरू हो चुके थे। अब से कुछ देर पहले 5 बजे जो है पोलिंग का जो अमल था वो ख़त्म हो चुका है, यानी पोलिंग का वक्त जो था वो ख़त्म हो चुका है। और इस दौरान मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस में बाकायदा बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ सामने आ चुकी हैं। सिर्फ बेज़ाब्तियाँ ही नहीं, बल्कि पोलिंग स्टेशंस के बाहर जो हैं कारकुन जो हैं वो आपस में उनकी लड़ाइयाँ तसादुम की वजह से, एक जो मैंने बताया कि एक कारकुन जान बहक भी हो चुका है, बहुत से इसमें ज़ख्मी भी हो चुके हैं। और इसकी बड़ी एक वजह जो है इदारों का बराह रास्त खुद इसमें इन्वॉल्व होना भी है। बहुत से बताए जा रहे हैं कि पुलिस के जो एहलकार थे वो बेवर्दी सादा कपड़ों में वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के अंदर घुसकर वो मर्जी के उम्मीदवारों को जितवाने के लिए बाकायदा वो ठप्पे पे ठप्पे लगा रहे थे, लेकिन उनसे कोई पूछने वाला कोई नहीं था। और कई पोलिंग स्टेशंस में बाकायदा पोलिंग का अमल खत्म होने से पहले ही बाकायदा फॉर्म 45 जो है वो जारी किया गया है और ये जवाब पेश किया गया है कि हमने वक्त को बचाने के लिए पहले ही फॉर्म 45 जो है वो जारी किया है। जबकि होता ये है कि पोलिंग का अमल खत्म होने के बाद, गिनती करने के बाद जितने भी उम्मीदवारों के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनकी मौजूदगी में वो फॉर्म 45 तैयार किया जाता है और उनके साइन के साथ उसको जारी किया जाता है। यानी सबको एक एक दिया भी जाता है और उसकी एक जो मेन कापी होती है वो बाकायदा इलेक्शन कमीशन को भेजी जाती है, जिसके बाद फॉर्म 47 जो है वो तैयार किया जाता है उसी फॉर्म 45 को मद्देनज़र रखकर। लेकिन ये पहले ही जारी हो चुका है और बिलखुसूस गुजरात के अंदर जो है मर्जी से पुलिस के एहलकारों ने और दीगर जो इदारों के बंदे थे उन्होंने मर्जी के उम्मीदवारों को जितवाने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल किया जा चुका है, मर्जी के ठप्पे लगाए जा चुके हैं। इस तरह पहले भी इसी तरह होता था, वो अभी भी यही हुआ है। इसकी वजह से वहाँ भी बहुत ज़्यादा जो है तसादुम और फिर वहाँ भी लड़ाइयों की वजह से बहुत से लोग जख्मी हो चुके हैं। नाज़रीन, कुछ तफ़सीलात जो हमारे सामने आ चुकी हैं, वो आपके सामने रखेंगे। बताया जा रहा है कि सूबाई असम्बली की नशस्त 139 शेखुपुरा में पोलिंग स्टेशन के बाहर जो हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसल यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो उम्मीदवार के जो चाहने वाले जो कारकुन थे पीटीआई के, वो और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के दरमियान एक बहुत बड़ा झगड़ा हो चुका था और उस दौरान जो है बाकायदा मुक्कों का और डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल हुआ, एक-दूसरे के ऊपर पथराव की गई और जिसकी वजह से 3 अफराद जो हैं इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं। और उसके साथ-साथ पुलिस का ये कहना है कि वहाँ जो लड़ाई हो चुकी है, ये शेखुपुरा में जो 139 शेखुपुरा पोलिंग स्टेशन में लड़ाई की उनका कहना है कि वजह ये बनी है कि ये गवर्नमेंट बॉय हाई स्कूल गाँव निज़ामपुर का पोलिंग स्टेशन के बाहर ये लड़ाई हो चुकी है और झगड़ा इंतखाबी कैंप लगाने की जगह की वजह से हुआ है और 2 अफराद को हिरासत में भी लिया जा चुका है और झगड़े के बाद पोलिंग का अमल दोबारा शुरू हो चुका था। अच्छा, उसके बाद अ, थोड़ी देर बाद जो है एक और खबर सामने आ चुकी है कि एनए 119 में फिर दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे वो यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वो और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के दरमियान दोबारा यहाँ भी झगड़ा हुआ और 119 एनए वहाँ में जो झगड़ा हुआ है उसमें तसादुम की वजह से वहाँ भी कई कारकुन जख्मी हो चुके हैं और एक दूसरे के ऊपर पथराव, एक दूसरे की गिरबान पकड़ना, घसीटना, ये अमल वहाँ भी जारी रहा है। उसके बाद पुलिस एहलकार झगड़ा करने वाले कारकुनों को अपने कैब में लेकर गए हैं और इस झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश भी की जा चुकी है। और यहाँ नारवाल की अगर बात की जाए तो नारवाल में फिर दोबारा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के दरमियान झगड़ा हो चुका है और जिसमें सर पर डंडा मारा गया था और डंडा लगने की वजह से जो एक कारकुन था मुस्लिम लीग
नून का ये कारकुन था और उनका नाम है मोहम्मद यूसुफ जो हैं, ये जान बहक हो चुके हैं। ये लड़ाई शिद्दत इख्तियार गई थी और वहाँ जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो कारकुनों के साथ लड़ाई हुई थी, उसमें इनके सर पर डंडा लगने की वजह से मोहम्मद यूसुफ जो हैं, वो मौके पर ही दम तोड़ चुके हैं और उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया तो पहले ही वो उनकी डेथ हो चुकी थी। और नाज़रीन, कौमी असम्बली के जिन हलकों में ज़मीनी इंतखाबात इस वक़्त आज हो चुके हैं, उसमें से पंजाब के 2, खैबर पख्तूनख्वा के 2 और सिंध का 1 हलका इसमें शामिल था। और सूबाई असम्बलियों की जिन नशस्तों पर पोलिंग आज ज़मीनी जो इलेक्शन हुए हैं, उसमें पंजाब असम्बली के 12, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली के 2-2 नशस्त जो हैं, इसमें बाकायदा शामिल हैं। और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर बाकायदा पोलिंग के अमल को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए बाकायदा सिक्योरिटी फोर्सेस यानी फ़ौज और फिर पुलिस एहलकारों की तैनाती की मंजूरी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये मामलात आगे बढ़ चुके हैं। अब बताया जा रहा है कि इसमें बाकायदा इन तमाम ज़मीनी इंतखाबात जहाँ-जहाँ हो रहे थे, वहाँ बाकायदा मोबाइल सिग्नल भी जो है वो बंद किए जा चुके थे, ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। अब ये नाखुशगवार वाक़या पेश ना आने के लिए पोलिंग स्टेशंस के एरियाज़ पर बाकायदा ये मोबाइल सर्विस बंद की गई थी या बाकायदा अपने हथकंडे इस्तेमाल करके अपनी मर्जी के नताइश मरतब करने के लिए सब कुछ किया गया था। आज के प्रोग्राम में ये भी आप लोगों को बताएँगे। हुआ कुछ यूँ है कि बाकायदा उन्होंने मोबाइल सर्विस बंद करने के बाद तो फिर अपनी मर्जी होती है, जिसे वो नताइज देना चाहें, दे सकते हैं। गुजरात से ये खबरें सामने आ चुकी हैं कि बाकायदा वहाँ मर्जी के कैंडिडेट को जितवाने के लिए बाकायदा वहाँ जो हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं, मर्जी के नताइज के लिए वहाँ बताया जा रहा है, वहाँ के मकामी सहाफ़ियों की जानिब से जो खबरें सामने आ चुकी हैं, उसके मुताबिक बाकायदा मर्जी के ठप्पे लगाए गए और उसमें बराह रास्त जो हैं इदारे के लोग तक भी इसमें मुलविस थे। और कई एरियाज़ में मैंने पहले ही बताया कि बाकायदा फॉर्म 45 जो हैं, वो पहले ही तरतीब दिया जा चुका था। यानी जो जनरल इलेक्शन में जो धांधली की जा चुकी थी और उससे भी आगे बढ़कर इसमें धांधली की गई है और इसमें मज़ीद जो हैं, वो मामलात तय उन्होंने किए हैं कि हम तो तमाम मामलात को यहीं ही निपटा देंगे, यानी फॉर्म 45 में ही निपटाने की कोशिश करेंगे ताकि आगे जाना ही ना पड़े। और इस पर बाकायदा अब से कुछ देर पहले मरियम नवाज़ की जानिब से भी बाकायदा ये बयान सामने आ चुका है। उसमें मरियम साहिबा ये कहती है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं, वो जीत चुके हैं। लिहाजा मतलब अभी नताइज आए नहीं हैं, पहले ही मरियम साहिबा कह रही है कि उनके जो उम्मीदवार हैं, वो जीत चुके हैं। तो वो जश्न मनाएँ, आप खूब जश्न मनाएँ अपनी जीत का। अब देखना ये है कि नताइज तो ज़ाहिर है जो इदारे चाहते हैं उसी हिसाब से ही नताइज आएँगे, लेकिन खदशा बहुत से कारकुनों की जानिब से यही किया जा रहा था कि कहीं मुमकिन है हमारे नताइज जो हैं वो चेंज करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा सकती है। तो हमें पहले ही अपने पोलिंग स्टेशंस पर हमने बाकायदा अपनी निगरानी में हमने अपने नताइज फ़ाइनल करने हैं। अब हुआ यूँ कि जब पे पता चला बहुत से बिलख़ुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कि यहाँ तो तमाम नताइज जो हैं वो बनेश हो रहे हैं और बाकायदा मर्ज़ी के नताइज देने के लिए बाकायदा ये तमाम हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने बाकायदा वहाँ फिर एग्रेसिव अंदाज़ में उन्होंने नाराबाज़ी की, फिर हल्ला-गुल्ला हुआ जिसकी वजह से बहुत से कारकुन जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए और जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल भी पहुँचाया जा चुका है। अब से कुछ देर पहले जो है बाकायदा हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया है। उसने कहा है कि उन्होंने बाकायदा कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने शेयर किए हैं ट्वीट में और कहा है कि इस दस्तावेज़ पर सब पोलिंग एजेंटों के दस्तखत नज़र आ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पोलिंग मुकम्मल होने से पहले पोलिंग एजेंटों से दस्तखत करवाना गलत है, तो तहरीक इंसाफ के हामी पोलिंग एजेंट ने दस्तखत क्यों किए? ये तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा था कि बाकायदा पहले ही फॉर्म 45 जो है वो जारी हो चुके हैं। इस पर बताया जा रहा है कि बाकायदा हामिद मीर साहब ने पूछा है कि फिर तहरीक इंसाफ ने इस पर क्यों ये साइन पहले ही वो कर चुके हैं। ये हामिद मीर साहब की जानिब से बताया जा रहा है। और उसके अलावा ज़मीनी इलेक्शन के दिन ही एक सियासी कारकुन के कत्ल इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। ज़िम्मेदारों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाना चाहिए। ये जो मैंने बताया था मोहम्मद यूसुफ जो कारकुन जान बहक हो चुका है बेचारा, उसके हवाले से हामिद मीर साहब का ये ट्वीट जो है वो सामने आ चुका है। और जितने भी जो मकामी बिलख़ुसूस जो वहाँ के जो सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से चीख व पुकार इसमें ज़्यादा किया जा रहा है कि बाकायदा मर्ज़ी के उम्मीदवार को जितवाने के लिए बाकायदा ये तमाम हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन अभी तक जो हैं जो नताइज सामने आ चुके हैं, उसमें ये वाज़ेह हो चुका है कि बाकायदा इसमें जो आम इंतखाबात में जो धांधली हो चुकी थी, उससे कई गुना ज़्यादा
बड़े मार्जिन में दांधली करके अपने मर्जी के उम्मीदवारों को जितवाने की हर मुमकिन कोशिश की जा चुकी है। और अभी भी बाकायदा पोलिंग स्टेशन में बहुत से कारकुन मौजूद हैं और उनकी जानिब से बाकायदा नाराबाजी और फिर उनकी जानिब से हल्ला-गुल्ला नज़र आ रहा है। और अब देखना ये है कि इसमें किस हद तक नताइज सामने आ जाते हैं। लेकिन मर्ज़ी के बाकायदा नताइज हासिल करने के लिए बाकायदा वहाँ से अ जो मोबाइल सर्विस थी उसको बाकायदा बंद किया गया और फिर मर्ज़ी के ठप्पे लगाए गए और फिर वहाँ फ़ॉर्म 45 पहले ही जारी किया जा चुका है, तो फिर नताइज तो मर्ज़ी के ही आने वाले हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।